मेरा पति मुझे बहुत मारता और कहता कि अगर बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे हर हाल में बेटा ही चाहिए। बेटा पैदा होगा तो बाप का नाम रोशन करेगा। बेटी पैदा होगी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरा बेटा ही पैदा हो। अगर बेटी पैदा हुई तो पता नहीं मेरा पति उसके साथ क्या करेगा। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मुझे होश नहीं था। जब होश आया तो जो मेरे पति ने कहा उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि मेरा पति तो मेरा नाम बिना है और मैं अपनी मम्मी पापा की एकमात्र बेटी थी। मेरा कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन, बस हम 3 लोग थे। माँ हमेशा मुझे समझती रहती थी कि तुम ज्यादा घुमा मत करो, अब बड़ी हो गई हो, अपने घर का कामकाज किया करो। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे, बस उनकी पैसों से घर का थोड़ा बहुत गुजारा हो पाता था, लेकिन शादी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। मेरी माँ को हमेशा टेंशन लगा रहता कि न जाने हमारे घर कब पैसा आएगा और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में जब लड़कियां 18 साल के हो जाती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में कर दें। ऐसे ही करते करते मेरी बेटी की उम्र 19 साल हो गई, लेकिन अभी भी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। मेरी माँ को हमेशा मेरी टेंशन होती रहती थी। फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मेरे पापा के साथ एक लड़का आया जो कि अच्छे घर से था। मेरे पापा कहने लगे, ललिता, अरे ओ ललिता, देखो तो हमारे घर कौन आया है। मेरी माँ घर के अंदर से बाहर निकली और पापा से पूछने लगी, क्या बात है, आप हमें क्यों बुला रहे हैं। पापा कहने लगे, देखो तो मेरी बेटी के लिए यह लड़का कैसा रहेगा। मेरी माँ लड़के को देखती हैं, थोड़ी देर सोचने लगी और मेरे पापा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और कहने लगी, यह कौन लड़का है और कहाँ रहता है। तब मेरे पापा कहने लगे, इसके परिवार में कोई नहीं रहता, बस अकेला ही रहता है। जहां मैं जॉब करता हूं वहीं पर यह भी जॉब के लिए आता है। हम दोनों में बातें हुई और बातें करते करते कब रिश्ते की बात होने लगी पता ही नहीं चला। तब फिर मैंने सोचा कि अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से करवा देते हैं। मेरी माँ बहुत उदास थी, बोस यही सोचती रहती थी, मेरी शादी इस लड़के से हो, क्योंकि मेरी माँ के दिल में कुछ घबराहट सी होने लगी थी। लेकिन पापा के आगे मजबूर थी। पापा मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिए। 2 महीने के बाद मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई। मेरी माँ मेरे पास आए और पूछने लगे, बिना, लड़का तुझे कैसा लगा। हमने भी माँ से कह दिया, लड़का तो अच्छा ही है, शक्ल सूरत हर एक चीज में परफेक्ट है। लेकिन फिर भी मेरी माँ का दिल घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। यही सब सोचते सोचते मेरी शादी का दिन नजदीक आ गया और हमारे घर में शादियों की शहनाइयां बजने लगा और मैं भी बहुत खुश थी। मेरी शादी की चहल पहल मची हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता था यह शादी मेरी जिंदगी की बर्बादी है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी होगा। मेरी माँ मुझे समझाते हुए कहने लगी, बेटी, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मेरा ससुराल मेरे मायका से काफी दूर था, इसलिए मेरी मम्मी को बहुत घबराहट होती थी। मैं भी माँ को समझाते हुए कह दिया कि आप टेंशन ना करें, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपको बता दिया करूंगी। बस कुछ ही देर में मेरी शादी हो गई और मैं मायका से ससुराल चली आई। ससुराल पहुंचते ही मेरा पति कहने लगे, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। जब मैं पानी लेने किचन में गई तो जो नज़र हमने देखा उसे देखकर मुझे चक्कर से आने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति यह सब चीजें भी करता है। मैं तो फिलहाल पानी का एक बोतल निकालकर साथ में एक गिलास लेकर अपने पति के पास चली आई। जैसे ही मेरा पति पानी पीता, पानी पीते ही कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल जोरों से घबराने लगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था कहाँ पर क्या है, और मेरे पति मुझे कहकर चले गए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब मैं सोफे पर बैठकर सोचती रही कि शादी के बाद लड़की का एक सपना होता है जो कि पति के घर आकर मिलता है, लेकिन मेरा पति तो बहुत ही अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शादी ही नहीं की हो। मैं तो बस उसके घर के नौकर थी, नौकरों की तरह। मेरा पति मुझे हुक्म देकर चला गया,
ऐसे ही करते करते हमारी शादी को 4 से 5 महीना हो गया, लेकिन मेरा पति कुछ अजीब किस्म का था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा पति कहने लगा, अगर बेटी पैदा होगा तो बाप का नाम रोशन करेगा। मेरे पति की मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे मुझ पर कयामत टूट पड़ा। ऐसा कोई कैसे कह सकता है? मैं दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा भी कुछ कहेगा। मुझे तो शादी की पहली रात उसके हरकतों के बारे में कुछ कुछ समझ आ गया था, लेकिन उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब मुझे यकीन भी होने लगा था। मेरा पति बहुत बुरा इंसान है। अब तो उसका हरकत हद से ज्यादा बढ़ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपने माँ के घर चली जाती तो मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होती, और जब एक लड़की अपना ससुराल छोड़कर मायका चली जाए तो वहां के लोग लड़कियों में ही कमियां निकलते हैं। और मेरा पति तो पहले से ही मना करके रखा था, अपने मायका जाने का नाम भी मत लेना। अगर मैं अपनी माँ की घर चली जाती तो मेरा पति उसे वक्त मुझे तलाक दे देता। मैं डर की वजह से अपने पति की हार्ड तकलीफ सहती रहती थी। ऐसे ही करते करते मेरा डिलीवरी का वक्त आ गया और मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा ही पैदा हो। अगर बेटी हो गई तो पता नहीं वह इंसान मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था और मेरा पति मुझे घूरते हुए देख रहा था। जब हमने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है और तुमने क्या किया उसके साथ, मेरा पति चीखकर बोलने लगा, तुमने एक बेटी को जन्म दिया था, इसलिए मैंने उसे बेच आया। अगर हमारे घर संतान रहेगा तो सिर्फ बेटा ही रहेगा। मुझे अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, अपने ही संतान के साथ इतना बड़ा जुल्म? आखिर में मेरा पति किस किस्म का था? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति कुछ ऐसा भी कर सकता है। मैं अपने कमरे में जाकर बहुत ज्यादा रोने लगी और अपने आप को किसने लगाई और रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। मेरी शादी किस लड़के से हो गई जो इंसान अपने ही बेटी को बेच दे। मैं भी फैसला कर चुकी थी कि अपने बेटी को ढूंढ कर रहूंगी और मेरी बेटी मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ कहीं दूर लेकर जाऊंगी। अब मैं इस आदमी के साथ इसके घर में नहीं रहूंगी। अब हर हाल में अपनी बेटी को लेकर मायका चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे यह बात जानना ज्यादा जरूरी था कि मेरा पति मेरी बेटी को किसके हाथ बेच आया है। अब मैं इसे सिर्फ पता लगाना था, अपने पति पर ध्यान देना था, अपने पति का पीछा करना था कि यह हर रोज कहाँ जाता है। अब तो हादी हो गई थी। जब मेरा पति घर पर आता तो सीधे किचन में जाता और वहीं पर कुछ ड्रिंक छुपा देता। जब मैं किचन में जाती तो यह सब देखकर मैं तंग रह जाती। अब मेरा दम घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। बस मेरे मन में एक ही सवाल था, अपनी बेटी को वापस पाना। एक दिन मेरा पति शाम 6 बजे घर से बाहर निकल रहा था, तो मैंने भी उसका पीछा किया और पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मेरा पति इतना गिर जाएगा। जो नज़ारा मेरे सामने था, अब मेरी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा पति मेरी बेटी को कहाँ बेचा होगा। मैं भी दबे पांव घर वापस आ गई। बस मुझे पता लगाना था कि मेरी बेटी देखने में कैसी है। जब मेरा पति घर आया तो सबसे पहले बहुत प्यार से उसके पास गई और पूछने लगी, मेरी बेटी देखने में कैसी थी? अगर आप उसे देख ले तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? मेरा पति हंसते हुए कहने लगा, तेरी बेटी अगर 18 साल की हो जाए तो भी आंख बंद करके भी पहचान लेंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई कि मैं अपनी बेटी का पता लगा लूंगी। एक दिन अचानक से मेरे पति के मोबाइल पर कॉल आया। मेरे पति उस वक्त कुछ कम से बाहर गए हुए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही फोन उठा लूं। जब उधर से आवाज आई और उसने जो कहा, उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा, क्योंकि वह एक औरत बोल रही थी और कह रही थी कि तुम कहाँ हो? इतनी देर कैसे लगा दी? जल्दी आओ और अपना पैसा ले जाओ। ऐसी बातें सुनकर तो अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा होने वाला है। मैं भी बिना जवाब दिए फोन को रख दिया। जब मेरे पति घर वापस आए तो मैं भी गुस्से में पूछने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ बेचा है? अभी और इसी वक्त बताओ। उसने तो कुछ नहीं कहा
और मरते हुए कमरे में धक्का दिया और बाहर से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अपना मोबाइल हाथ में लिया और घर से निकल गया। अब मुझे हर हाल में उसका पीछा करना था। बहुत कोशिश की, बात खिड़की का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल आई और अब भी मेरा पति जा ही रहा था। मैंने भी जल्दी से उसका पीछा किया और पीछा करते करते उस औरत तक पहुंच गई। अभी मेरे पति उसे औरत से बात ही कर रहे थे। उन दोनों में जो बातें हो रही थीं, उसे सुनकर तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो अपने ही बेटी का सौदा कर रहा था। अब मुझे हर हाल में अपनी बेटी को बचाना था। जब औरत अपने जगह से उठी और जाने लगी, मैंने भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गई। वह जगह देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बेटी को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो नज़र मेरे सामने था वहां पर तो कई सारी बच्चियां थीं। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इनमें से मेरी बेटी कौन है? मैं फौरन से अस्पताल चली गई। अब मुझे उस डॉक्टर से मिलना था जिसने मेरी डिलीवरी का केस लिया था। मैं ढूंढती हुई उसके ऑफिस तक पहुंच गई और पूछने लगी, बताओ, मेरी बेटी देखने में कैसी थी? क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम्हारी बेटी के गले के पास काला गहरी निशान था। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो जो नज़र मेरे सामने था, देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति यह सब कुछ करता है। उसका तो एक ही मकसद था, जो अपनी झूठी नौकरी दिखाकर लड़कियों से शादी करता। शादी करने के बाद जब बीबी प्रेग्नेंट होती तो बस यही कहता, मुझे बेटा ही चाहिए। अगर बेटी पैदा हो तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि उसका मकसद तो कुछ और ही था। जब भी बेटी पैदा होती तो वह बाजारू औरत के पास बेच आता था। अब तक पता नहीं कितनी शादियां की और कितनों की जिंदगी बर्बाद कर डाला। अब तो मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि मेरी माँ कह रही थी कि तुझे लड़का पसंद है, तो मैंने उसे टाइम माँ से बहुत खुशी खुशी से हाँ में सर हिलाई थी कि हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, हैंडसम भी है। अगर शादी हो जाए तो सबका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी माँ को हमेशा टेंशन होता रहता था, क्योंकि कितने भी लड़कियां थीं उनकी शादी हो गई थी और मेरे पापा बहुत मुश्किल से मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन जो नज़र मेरे सामने था वह मुझे हिलाकर रख देने वाला था। अब मेरा पति पता नहीं कहाँ से अपने हाथ में लिए एक बच्चा लेकर जा रहा था, जो अभी 15 से 20 दिन का ही होगा। मैं भी अपने पति का पीछा करते हुए उसे जगह तक पहुंच गई जहां उसे उस बच्ची को देना था। अब तो मैं यह देखकर तंग रह गई कि अब मेरा पति दूसरे बच्ची का सौदा कर रहा था। वह औरत भी एक बाजारू औरत थी, जो जन्मे 1 महीने के अंदर की बच्चियों को सौदा करके अपने पास रखती है। अब मेरा दिमाग काम करने लगा था। मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर जो वहां का नज़ारा था सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके सीधा पुलिस थाना चली गई और इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दिया कि मेरा पति लड़कियों से शादी करके उससे बच्चा पैदा करवाकर उसे किस तरह बाजारू औरत के पास लेकर जाता। दरअसल मेरा पति बाजारू औरत का बेटा था, जो शरीफ बनकर गांव की लड़कियों से शादी करता। शादी करने के बाद जैसे ही बेटी जन्म लेती, वह अपनी माँ को लेज़र कर देता था। उसकी माँ एक बड़ा सा कमरा था, जो जितना भी बच्ची थी इस कमरे में उसकी माँ ने रखा था और उन सब का इस कमरे में पालन पोषण करती थी। जैसे ही 17 से 18 साल की होती, उसे अपने कोठे वाले धंधे पर बैठा देती थी। अब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, अब उसे औरत को ढूंढने लगे। जब वह औरत हमें मिल गई, तब मैंने पूछा कि बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? वह औरत अनजान बनते हुए कहने लगी, कौन बेटी? कैसी बेटी? हम तुम्हारी बेटी को नहीं जानते। तुम कौन हो और यहां पर कैसे आई? अभी यही सब पूछताछ हो रही थी। इस वक्त अचानक से मेरे पति भी वहां पर आ गए और जैसे ही मेरा पति आया, उसके पास जाते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारी और पूछा, बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने कहाँ पर छुपा के रखा है? वह अनजान बनते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, तुम कौन हो? मैं तुम्हें कभी देखा भी नहीं था। आप अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। फिर मैंने कहा, सर, अब पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी बेटी कहाँ है। हम सारे लोग घर की तलाशी लेना शुरू कर दिए, लेकिन हमारी बेटी नहीं मिली। अब मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होने लगा कि आखिर यह लोग सारी बच्चियों को कहाँ पर रख दिए। जैसे ही मैं पलटी, जो नज़र मेरे सामने आया उसे देखकर तो मैं खुशी से पागल होने लगी, क्योंकि वहां पर मेरी बेटी ही थी, जो उसके गले के पास एक गहरी काली निशान थे।
उसे निशान को देखते ही मैं अपने बच्चों के पास दौड़कर भागी और उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उसी के बगल में और सारी बच्चियों के साथ थी जो मेरा पति मेरे साथ किया था। वही न जाने कितनी लड़कियों के साथ करके यहाँ पर इतनी बच्चियों को इकट्ठा किया था और अपनी माँ के साथ यही सब धंधा करता था। लोगों के नज़र में अच्छा बनता फिरता था। अब पुलिस को अब अपना काम करना था। पुलिस वालों ने सारी सच्चाई उनके मुंह से उगलवा लिया और माँ बेटे अपने किए की बहुत पछतावा हो रहे थे। मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उनकी गलतियां माफ़ करने की लायक नहीं थीं, क्योंकि मासूम बच्ची को कोठे पर बैठने का सोच रहे थे। अभी तो बेचारी 1 महीने की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोठी तक ले जाने जा रहा था, क्योंकि आगे चलकर माँ बेटे को कोई दिक्कत ना आए। मेरे पति कोई जॉब नहीं करता था, बस उसका ही सब धंधा था। अपने माँ के साथ अपना ही कारोबार करता था और लड़कियों से धंधा करवाता था। पुलिस को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। उन्हें अपने साथ गिरफ्तार करके उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। अब भी हमारे देश में कहीं न कहीं ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए अगर हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं भी दे रहे हैं तो पहले जांच पड़ताल करने लड़का कैसा है, उसके घर खानदान कैसे हैं, मेरी बेटी के लायक है भी या नहीं। अगर सब कुछ अच्छा हो तो ही अपनी बेटी की शादी करें, नहीं तो ऐसे ही अचानक से रिश्ते लगे तो उनसे दूर ही रहना बेहतर है। अब मैं अपने बच्चों के साथ अपने मायका आ गई थी और मैं अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश रहती थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।